की उपासना में महाराज आपको नियम विधि पता ही है कि शिव को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। बोले शिव को सबसे ज्यादा जलाधारी प्रिय है, अर्थात कहते हैं सूर्य को नमस्कार प्रिय है, शिव को अभिषेक प्रिय है और विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। तीनों देवताओं के अपने अपने पसंदीदा चुनाव है महाराज। इसलिए शिव जी को क्या प्रिय है, बोले जलाभिषेक बहुत प्रिय है, अर्थात किसी भी वस्तु से किसी भी चीज की कामना की पूर्ति के लिए कोई शहद से करता है, कोई शर्करा से करता है, कोई दूध से, कोई दधी से, किसी भी वस्तु से द्रव्य पदार्थ से आप भगवान शिव को किसी भी कामना हेतु अभिषेक करेंगे तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर बताया है, ऋषियों ने पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि शिव को जलाधारी, शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, लेकिन पुष्प भी बताइए कि किस पुष्प से भगवान को चढ़ाने से भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और किस किस चीज की प्राप्ति कराते हैं। तो कहते हैं सुनिए, जो लक्ष्मी की इच्छा रखता हो, अर्थात लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता हो, धन घर में ना हो, तो उसके लिए कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र अर्थात गेंदा और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न की जाए तो सारे रोगों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माना जाता है जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हो, विधि के आधे 50,000 कमलों से शिवलिंग की पूजा करे। रोगग्रस्त पुरुष रोग से छुटकारा पाने के लिए 50,000 कमलों से पूजन करे। सुंदर कन्या चाहने वाला 20,000 कमल पुष्पों से शिव को प्रसन्न करे तो सुंदर कन्या प्राप्त होती है। विद्या प्राप्ति के लिए घृत से पूजन करें। शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए 15,000 पुष्पों से पूजन करें। मारण के लिए 1 लाख, सम्मोहन के लिए 50,000 कमलों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। राजाओं को वशीकरण करने के लिए 10,000 पुष्पों से पूजा का विधान है। समाज में जिसको यश कीर्ति चाहिए वो महाराज 1 सहस्त्र कमलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। मुक्ति को चाहने वाला 5 करोड़ के द्वारा पूजन कर सकता है। मृत्युंजय मंत्र के द्वारा भी आप भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि एक मंत्र आपने सुना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं कि स्त्रियों को और शूद्रों को ओम अर्थात प्रणव लगाने का अधिकार नहीं है। साक्षात पार्वती को भी नहीं है। तुम्हारा आज हम तो सांसारिक हैं, इसलिए उच्चारण करना पड़ रहा है क्योंकि हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ भगवान जो बुलवाते हैं वो बोलते हैं। इसके उतरने के बाद हम भी उसका उच्चारण नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ समाज में हम भी देहधारी महाराज, संसार के अनुसार हम भी स्त्री हो जाते हैं, इसलिए नहीं करते। पर यहाँ पर कोई ना स्त्री है ना पुरुष है, सब जीवात्मा है। भगवान सिर्फ जीवात्मा ही समझता है सबको। इसलिए कहते हैं स्त्रियों को और शूद्रों को ओम का प्रणव का अधिकार नहीं है महाराज। इसलिए उन्हीं के लिए शायद कल्याण के लिए भगवान ने क्या किया, बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हो। पंचाक्षर मंत्र का अधिकार सभी को है, अर्थात पुरुष जो हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ओम नमः शिवाय का अधिकार ऐसे ब्राह्मणों को भी नहीं है जो संध्या उपासना नहीं करते हैं। सिर्फ गायत्री संध्या करने वाले द्विज को ही महाराज ओम का अधिकार माना गया है शास्त्रों में। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को भी अधिकार नहीं है जो महाराज कुछ भी खाते पीते हैं, संध्या उपासना नहीं करते, जनेऊ धारण नहीं करते हैं। ऐसे पुरुषों को भी, ऐसे ब्राह्मणों को भी अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए स्त्रियों को, शूद्रों को कहा जाता है पुरुष लगा सकते हैं, नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं, और स्त्रियां क्या कर सकती हैं, बोले शिवाय नमः कह सकती हैं। अर्थात आप शिवाय नमः भी कहोगे तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि नहीं कह पाते हो तो माना जाता है शिव महापुराण के 23वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की
व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। अर्थात जिसके मुख से यदि एक बार इस मंत्र का उच्चारण हो जाए तो उसका मुख पवित्र तीर्थों के समान हो जाता है और सभी पापों का उसके नाश हो जाता है। यह मंत्र की महाराज कितनी महिमा है। कहा जाता है 1000 महामृत्युंजय के मंत्रों के जाप के बराबर फल देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ये महामंत्र। इसलिए कहीं ना कहीं जगत के कल्याण के लिए भगवान ने इस मंत्र की व्याख्या की।